So, good evening, everyone. My name is Vimangshu Mahanta, and welcome. I welcome you guys to Code Sprint Day 11, where we will be learning scope of variable. ठीक है. व्हाट इज एक्चुअली स्कोप ऑफ वेरिएबल. स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल का स्कोप कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे वो वेरिएबल वैलिड है. Part of program within which a variable or name is legal and accessible is called scope of the variable. मतलब वो variable, particular variable एक program के कौन से part पे valid है, that is the scope of the variable. ठीक है. We'll understand this particular thing with the help of an example. ठीक है. तो आप लोग सोचो कि आप लोग के पास ticket 1 है. ठीक है. Ticket 1 and this ticket 1 is valid in monument A. In monument A. ठीक है. वो टिकट 1 वैलिड है मोनूमेंट ए पे. ठीक है. टिकट 2 आप लोग के पास है विच इज वैलिड इन मोनूमेंट बी ओनली. अब अगर आप टिकट 1 लेके मोनूमेंट बी जाएंगे तो वहां पे वो टिकट 1 वैलिड नहीं होगा. टिकट 2 लेके अगर मोनूमेंट ए जाएंगे वहां पे वैलिड नहीं होगा. ठीक है. ओके. एंड देयर इज अनदर टिकट दैट इज टिकट 3 विच इज वैलिड फॉर ऑल द मोनूमेंट्स इन द सिटी. सो वो टिकट मोनूमेंट ए पे भी वैलिड होगा, मोनूमेंट बी पे भी वैलिड होगा, और अगर सिटी के अंदर कोई और मोनूमेंट है उसमें भी वैलिड होगा. सो दिस इज हाउ द स्कोप ऑफ वेरिएबल वर्क्स. अब देखो, टिकट 3 मतलब मोनूमेंट्स को आप पकड़ लो, सिटी को पकड़ लो, दिस इज ए सिटी. ठीक है. सिटी को पकड़ लो, पूरा प्रोग्राम. ठीक है. मोनूमेंट ए हो यहाँ पे है. ठीक है. मोनूमेंट बी यहाँ पे है. ठीक है. ओके. सो देयर आर सम अदर मोनूमेंट्स एज वेल, कुछ और भी है यहाँ पे, तो वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बहुत सारे और कुछ मोनूमेंट्स है. मोनूमेंट ये रहा ए और ये रहा बी. ठीक है. तो सिमिलरली आप पकड़ लो, दिस इज ए प्रोग्राम और प्रोग्राम के अंदर दिस इज द ए पार्ट एंड दिस इज द बी पार्ट. Ticket 1 is valid here, ticket 2 is valid here, and ticket 3 is valid in the whole program. So यहाँ पे ना टिकट 1 सिर्फ यहाँ पे वैलिड है, राइट. सो टिकट 1 हैव लोकल स्कोप, मतलब लोकली यहाँ पहचाना जाता है टिकट 1 को. सोचो कि टिकट 1 नाम का एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को सिर्फ इस पार्ट में मतलब पहचाना जाएगा. टिकट 2 नाम का एक वेरिएबल है, उसको सिर्फ बी पार्ट में पहचाना जाएगा. किसी और जगह अगर तुम टिकट 2 लिख दो तो वहां पे टिकट 2 को पहचानेगा ही नहीं प्रोग्राम. उसको बोलेगा कि टिकट 2 इज नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख देगा यहाँ पे. ठीक है. एंड टिकट 3 इज नोन इन द होल प्रोग्राम. मतलब टिकट 3 अगर लेके तुम ए में भी जाओगे तो वहां पे भी पहचान लेगा, बी में भी जाओगे तब भी पहचान लेगा, और पूरे में जाओगे तब भी पहचान लेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट स्कोप ऑफ वेरिएबल. तो आई हैव ए वेरिएबल. ठीक है. दैट इज वेरिएबल T1. सो T1 विल बी वैलिड इन ए पार्ट, बी पार्ट में T2 वैलिड होगा, T3 पूरे प्रोग्राम में वैलिड होगा. सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे मैंने देखा कि टिकट 1 वैलिड है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस में, टिकट 2 भी एक पर्टिकुलर स्पेस में वैलिड है. सो दोज हैव लोकल स्कोप, लोकली इस जगह में पहचाना जाता है. टिकट 3 को पूरे प्रोग्राम में पहचाना जाता है, दिस हैव ग्लोबल स्कोप. पूरे प्रोग्राम में पहचाना जाता है, दैट्स व्हाई दैट हैव ए ग्लोबल स्कोप. ठीक है. ओके. सो दिस इज व्हाट इज ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप. ठीक है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके. सो ग्लोबल स्कोप. सो व्हाट इज अ ग्लोबल स्कोप. सो अभी मैंने जैसे बताया कि अगर एक वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में पहचाना जाता है, दैट वेरिएबल है एक ग्लोबल स्कोप, मतलब उसको पूरे प्रोग्राम में पहचाना जाता है. ठीक है. ओके. तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको मेन के बारे में बताऊंगा, मेन सेगमेंट के बारे में, उसके बाद हम लोग समझेंगे कोड के अंदर. ठीक है. यहाँ पे मैंने लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप भी नॉर्मली समझा दिया है. ओके. सो स्कोप का एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे देखो, कुछ तो एक कोड लिखा है. वी डू नॉट नीड टू नो व्हाट दिस कोड डज, बट इसके अंदर कुछ चीजें देखते हैं. जैसे कि पहला लाइन. ठीक है. पहले लाइन पे गए, एंड पहले लाइन जब यहाँ पे डेफ एनकाउंटर हो गया, डेफ एनकाउंटर हुआ, तो इंडेंटेड लाइंस को इग्नोर कर दिया और चलाया यहाँ पे. तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ. एंड डेथ जहां से स्टार्ट होता है और जो इंडेंटेशन के अंदर नहीं है, तो डेथ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज that falls under main segment.
ठीक है, मेन सेगमेंट। ठीक है, इस पूरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, मेन सेगमेंट बोलूंगा, जहां से शुरू होता है वो जो इंडेंटेशन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, दैट इज मेन सेगमेंट। और उस मेन सेगमेंट का कौन सा लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन मेन डॉट वन। ठीक है, ओके। सो यहाँ से शुरुआत है। तो अब देखो, मेन सेगमेंट में जितने भी वेरिएबल्स डिफाइंड है, ठीक है, मेन सेगमेंट में जितने भी वेरिएबल्स डिफाइंड है, दोज वेरिएबल्स हैव ग्लोबल स्कोप, उसको पूरे प्रोग्राम में पहचाना जाता है। सो मैं अगर num1 यहाँ पे लिख दूं ना, तो num1 पहचाना जाएगा। ठीक है, num2 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पहचाना जाएगा, sum अगर यहाँ पे लिख दूं पहचाना जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्स वाई यहाँ पे लिख दूं तो उसको पहचाना नहीं जाएगा, बिकॉज एक्स वाई इज डिफाइंड इनसाइड दिस फंक्शन। एक्स वाई इज डिफाइंड इनसाइड दिस फंक्शन, जेड इज ऑल्सो डिफाइंड इनसाइड दिस फंक्शन, राइट। सो एक फंक्शन के अंदर अगर कोई डिफाइंड है, जैसे कि एक्स और वाई यहाँ पे डिफाइंड हो गया फंक्शन के अंदर, जेड फंक्शन के बॉडी के अंदर डिफाइंड हो गया, सो these variables are नॉट डिफाइंड हियर इन दिस पार्ट। अगर मैं एक्स वाई जेड मेन सेगमेंट में लिखूंगा उसको पहचाना नहीं जाएगा। सो एक्स वाई एंड जी आर ओनली नोन इन दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, but num1 num2 and sum, these three variables are defined in main segment as well as inside this function as well, and that's why num1 num2 and sum, these have global scope, and x y and z, these have local scope। ठीक है, so also that's why it is called, these variables are local variable and these variables are global variable। ठीक है, अब एनवायरनमेंट देखो। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा तब एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे num1 था तो num1 का क्रिएट हो गया, उसके बाद num2 भी क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसे num1 और num2 क्रिएट हो गया ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद ना सम क्रिएट होने से पहले सम का वैल्यू तो भी तो चाहिए ना। वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे सम निकालना पड़ेगा, कैल्सम के लिए मैं यहाँ पे आ गया। सो यहाँ गया तो ये क्या करेगा, एक लोकल स्कोप क्रिएट करेगा, बिकॉज यहाँ पे लोकल स्कोप वाले वेरिएबल्स है, तो लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। और यहाँ पे एक्स और वाई डिफाइंड हो गए। उसके बाद जेड डिफाइंड हो जाएगा, राइट। एक्स और वाई का सम, यहाँ पे जेड डिफाइंड हो गया लोकल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, और लोकल एनवायरनमेंट रिमूव हो जाएगा आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न जेड कर दिया, वो रिटर्न वैल्यू सम के अंदर चला गया, तो इस टाइम पे क्या हो गया, ये लोकल स्कोप जो क्रिएट हुआ था, वो सॉरी लोकल एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो गया वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रॉय नहीं, रिमूव हो जाएगा वी कैन से। ठीक है, और उसके बाद सम रिटर्न हो गया यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट में, राइट। उसके बाद प्रिंट आ गया, बस खत्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब सेम चीज सिमिलर चीज, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखो कि फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया एवरेज, तो एवरेज फंक्शन कॉल हो गया। तो इस ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर, ग्लोबल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है num1 num2 और num3 के लिए। उसके बाद एवरेज जब फंक्शन आ गया तो फंक्शन के अंदर गए, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर एक लोकल एनवायरनमेंट बनेगा, लोकल एनवायरनमेंट बन गया एवरेज के लिए। एक्स वाई और जी वहां पे आ गए। उसके बाद एस एम बनने से पहले ये चाहिए, ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वाले लोकल एनवायरनमेंट के अंदर और एक लोकल एनवायरनमेंट बन गया, इसीलिए। ठीक है, इस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर और एक लोकल एनवायरनमेंट बन गया, दैट्स व्हाई। ठीक है, और उस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर 3 7 एंड 5 स्टोर हो गए, राइट। सॉरी, ए बी और सी स्टोर हो गए। सो अब यहाँ पे देखो कि एक्स वाई जेड आर वैलिड हियर एज वेल। ठीक है, ऐसे समझो कि एक्स वाई जेड यहाँ पे वैलिड होंगे। ठीक है, लेकिन ए बी सी विल नॉट बी वैलिड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। यहाँ पे तो वैलिड है इस सर्कल में, लेकिन इस सर्कल के बाकी पार्ट में तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, सिमिलरली num1 num2 एंड num3, these are valid in this whole circle, मतलब num1 num2 num3 will be valid here in this circle as well and in this circle as well, but x y z a b c, these are valid, like xyz is valid until here, xyz is not valid in this part of the area, right। ठीक है, abc is valid here, they are not valid inside this part of the area, right। ठीक है, so that's what it is। ठीक है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये कॉल हो गया तो इसी लोकल स्पेस के अंदर और एक लोकल स्पेस क्रिएट होगा, दैट्स फॉर दिस फंक्शन, राइट। ओके, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, एक बार आप लोग पढ़ लेना यहाँ से।
ठीक है। ओके, सो दिस इज अपलोडेड एज वेल, ठीक है, पीडीएफ अपलोडेड है, प्लीज एक बार देखिए। ओके, लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, अब एक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है? द टाइम फॉर विच ए वेरिएबल और नेम रिमेन्स इन द मेमोरी इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जब जब ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, ये रिटर्न कर दिया कुछ वैल्यू, वो रिटर्न का वैल्यू यहाँ पे आ गया, और जब रिटर्न करता है तब उसका जो स्कोप है, सॉरी एनवायरनमेंट है जो क्रिएट हुआ था, वो एनवायरनमेंट रिमूव हो जाता है, तो ये एनवायरनमेंट रिमूव हो गया, राइट, यहाँ पे रिमूव हो गया, राइट। सो देखो ये आया, आके रिमूव हो गया, जितना टाइम लगा हो, जितने टाइम के लिए वो वेरिएबल डिफाइंड था इस एनवायरनमेंट में, दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल, दैट्स इट, ठीक है। अब नेम रिजोल्यूशन देखते हैं। अब मेरे पास ना एक रूल है, दैट इज LEGB रूल, फॉर एवरी नेम रेफरेंस विथ ए प्रोग्राम, ठीक है। अ, ये क्या लिखा था? I think there is a typing mistake. When you access a variable from within a program or function, Python follows a name resolution rule, also known as LEGB rule. अब ये रूल क्या है वो देखते हैं, ठीक है। LEGB रूल एक्चुअली में है क्या, ये डेफिनेशन डेफिनेशन छोड़ो, एक्चुअली ये LEGB रूल है क्या वो देखते हैं, ठीक है। ओके, सो LEGB का मतलब क्या है? L मतलब लोकल एनवायरनमेंट, E मतलब एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट, G मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट, B मतलब बिल्ट इन एनवायरनमेंट। सो वी हैव फोर काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट हम लोग को पता है, लोकल एनवायरनमेंट पता है, एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो लोकल एनवायरनमेंट के अंदर और एक लोकल एनवायरनमेंट, जैसे कि यहाँ पे, राइट। सो इस दिस इज अ लोकल एनवायरनमेंट, और इस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर और एक लोकल एनवायरनमेंट है, तो दिस इसको ही बोलेंगे हम लोग एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके ऊपर है ग्लोबल एनवायरनमेंट, और ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर होता है एक बिल्ट इन एनवायरनमेंट। अब बिल्ट इन एनवायरनमेंट क्या है? देखो इस प्रोग्राम में ना कुछ वेरिएबल्स है विच आर प्री डिफाइंड, और जो यहाँ पे तुम डिफाइन नहीं कर रहे, तुम तो प्रोग्रामर हो, राइट। प्रोग्रामर ये सारे num1 num2 और num3 डिफाइन किया ग्लोबल एनवायरनमेंट में, राइट, या फिर लोकल एनवायरनमेंट में ये सब डिफाइन किया, बट विदाउट इवन राइटिंग द कोड देयर आर सम वेरिएबल्स ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, दिस इज द मेन सेगमेंट, राइट। अब मेन सेगमेंट का नाम जो है दैट इज, ओके लेट मी शो यू, ठीक है। ये जो मेन सेगमेंट है, दिस इज द मेन सेगमेंट, राइट। मेन सेगमेंट का जो नाम है दैट इज डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर, राइट। दिस इज द नेम ऑफ दिस मेन सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का जो ये नाम है, ये नाम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और उस वेरिएबल का नाम है नेम डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर ये नाम छुपा हुआ है, ठीक है। ओके, सो दिस वेरिएबल इज बिल्ट इन वेरिएबल, ये ऑलरेडी बिल्ट इन है, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये बिल्ट इन है, ये ऑलरेडी बिल्ट इन है इस पाइथन में, ठीक है। सो ये वेरिएबल कौन से एनवायरनमेंट में है? फिर ये वेरिएबल है बिल्ट इन एनवायरनमेंट के अंदर, और उसके अंदर आता है ग्लोबल, उसके अंदर आता है एनक्लोजिंग, उसके अंदर आता है लोकल, ठीक है। दिस इज हाउ इट, ओके। सो हम लोग ने ये देख लिया अभी, राइट। सो बिल्ट इन नेम स्पेस, उसके अंदर ग्लोबल नेम स्पेस, उसके अंदर एनक्लोजिंग नेम स्पेस, उसके अंदर लोकल नेम स्पेस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द LEGB रूल। सो ए वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल जो लोकल एनवायरनमेंट के अंदर है, वो सिर्फ लोकली उस जगह में पहचाना जाएगा, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर पहचाना जाएगा। एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में जो भी वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स को इन लोकल नेम स्पेस वाले लोकल एनवायरनमेंट वाले पहचानेंगे, और एनक्लोजिंग वाले पहचानेंगे, ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो है उनको एनक्लोजिंग वाले भी पहचानेंगे, लोकल वाले भी पहचानेंगे, और ग्लोबल वाले भी पहचानेंगे, मतलब पूरा प्रोग्राम ही पहचानेगा उन लोगों को, राइट। और बिल्ट इन नेम स्पेस जो है, उन उनको तो वो तो ग्लोबल से भी ऊपर हुए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड, उनको हम लोग को डिफाइन करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज एट द टॉप मोस्ट लेवल, राइट। ओके, दैट्स इट, ओके। सो अब देखो कैसे चेक कैसे करेगा, ये रूल एक्चुअली क्या कहता है, LEGB रूल एक्चुअली कहता क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। अब
पहले अगर मैंने किसी एक वेरिएबल को बुलाया, सोचो कि a नामक एक वेरिएबल है एंड दैट वेरिएबल इज डिफाइंड लाइक दिस कि बिल्ट इन में भी एक वेरिएबल a है और उसका नाम a इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। मतलब तुम ऐसे सोचो कि सारे के सारे मतलब एनवायरनमेंट में मैंने a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया ही किया है और वहां पे वैल्यूज लेकिन अलग अलग रखे हैं। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। ठीक है, सो पहले पहले ना पाइथन देखेगा लोकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, लोकल एनवायरनमेंट में देखेगा। ठीक है, अगर मैंने अगर सोचो कि यहाँ पे ही कॉल किया है, मैंने मैंने यहाँ पे बोला है प्रिंट ए, मैंने बोला है लोकल एनवायरनमेंट में प्रिंट ए, मतलब उस फंक्शन के अंदर मैंने बोला है प्रिंट ए। तो तब वो ए का वैल्यू देखेगा पहले लोकल एनवायरनमेंट में ही देखेगा। अगर यहाँ पे ए है, लोकल एनवायरनमेंट में अगर ए है तो वो वाला ए प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं था, ठीक है, ये नहीं था, तो देखेगा एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में अगर यहाँ पे है तो वो प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो वो जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट में, वहां पे अगर ए मिल गया तो वो प्रिंट करेगा। अगर नहीं है तो जाएगा बिल्ट इन में, अगर वहां पे है तो प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो क्या देगा, वो देगा नेम। उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या था, ए, राइट, नेम ए नॉट डिफाइंड, ऐसे आएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट एलईजीबी रूल सेज, दैट्स इट। ओके, ठीक है, सो यही समझा रहा था मैं इसमें। ठीक है, नथिंग एल्स। तो केसेस देखते हैं। केस 1, वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप बट नॉट इन लोकल स्कोप। अगर एक वेरिएबल है, वो ग्लोबल स्कोप में है बट लोकल स्कोप में नहीं है। ठीक है, जस्ट इमेजिन एक वेरिएबल है, वो ग्लोबल स्कोप में है बट लोकल स्कोप में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल पूरे के पूरे प्रोग्राम में वैलिड होगा, बिकॉज दैट इज इनसाइड ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप इज द लार्जर सर्कल एंड लोकल स्कोप इज द स्मॉलर सर्कल, राइट। सो अगर वो ग्लोबल स्कोप में है, मतलब इस सर्कल में है, तो वो पूरे सर्कल में वैलिड होगा, राइट, मतलब यहाँ पे भी वैलिड होगा। ठीक है, लोकल स्कोप में नहीं है तो क्या फर्क हुआ, राइट। ओके, केस 2, वेरिएबल नाइदर इन लोकल स्कोप नॉर इन ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप में भी नहीं है, ग्लोबल स्कोप में भी नहीं है, तो वो कहाँ पे देखेगा, बिल्ट इन में देखेगा। अगर वहां पे भी नहीं है तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सम वेरिएबल नेम इन लोकल स्कोप एज वेल एज इन ग्लोबल स्कोप। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट ए डाल दिया तो ए का वैल्यू यहाँ पे देखेगा। अगर यहाँ पे है तो वो वाला ए प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो ए है वो प्रिंट करेगा, नहीं तो। ठीक है, दैट्स इट। ओके, ओके, सो यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल इन लोकल स्कोप। अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल लोकल स्कोप में यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये पहला कोड देखिए, उसके बाद ये वाला दिखाऊंगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन के अंदर टाइगर्स है। सो टाइगर्स, नाउ टाइगर्स इज ए वेरिएबल दैट हैव लोकल स्कोप। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने एक टाइगर डिफाइन किया है। ठीक है, दिस टाइगर्स हैव ग्लोबल स्कोप। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होगा, ये डेफ देखा तो ये इग्नोर मार दिया, यहाँ पे आ गया डायरेक्टली कोड। ठीक है, तो टाइगर्स क्रिएट हो गया किसमें, ग्लोबल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अगर प्रिंट टाइगर्स तो 95 विल बी प्रिंटेड, राइट, ऑब्वियस बात है, 95 प्रिंट हो गया, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा ही नहीं, ये लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ अब तक। डायरेक्टली मैंने प्रिंट टाइगर्स लिख दिया, उसके बाद मैंने स्टेट 1 लिखा, मतलब इस फंक्शन, दिस फंक्शन हैव स्टार्टेड, ये फंक्शन स्टार्ट हो गया तो लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा टाइगर्स इज इक्वल्स टू 15, मतलब लोकल एनवायरनमेंट के अंदर और एक टाइगर्स क्रिएट हो गया, देन हु हैव वैल्यू 15। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट टाइगर। अब देखो, प्रिंट टाइगर लिख दिया यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट के अंदर, तो यहाँ पे पहले देखेगा कि टाइगर लोकल एनवायरनमेंट के अंदर है क्या, अगर है तो वो प्रिंट करेगा, यहाँ पे है दैट्स व्हाई वो प्रिंट होगा, अगर नहीं होता तो ये वाला प्रिंट करता। अब अगर यहाँ पे है ही तो ये वाला प्रिंट कर रहा है, 15 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या हो गया, फिर से प्रिंट टाइगर लिख दिया मैंने उसके बाद। अब देखो, जब ये वैल्यू रिटर्न हो जाता है ना, जब ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन खत्म हो जाता है, जब ये फंक्शन खत्म हो जाता है तब ये लोकल एनवायरनमेंट भी खत्म हो जाता है। तो ये लोकल एनवायरनमेंट तो खत्म हो गया जब तक मैं यहाँ पे पहुंचा इस लाइन पे। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे जब मैंने प्रिंट टाइगर लिख दिया तब ये 95 ही प्रिंट हो गया, दैट्स इट। अब चलो इस लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइगर इज इक्वल टू 95 प्रिंट 9 टाइगर्स, तो 95 प्रिंट हो गया। उसके बाद स्टेट 1 पे गया, स्टेट 1 पे चला गया, ग्लोबल टाइगर्स, टाइगर इज इक्वल टू 15। अब क्या होगा, अब ना
टाइगर जो है वो लोकल स्पेस में क्रिएट नहीं होगा, वो क्रिएट होगा कहाँ पे? ग्लोबल में। ग्लोबल में क्या हो गया, टाइगर का वैल्यू पहले 95 था, 95 से अब क्या हो गया, 15 हो गया। ग्लोबल लिख दिया बिकॉज व्हाट आई हैव रिटन ग्लोबल। दिस इज एन इंडिकेशन नॉट टू क्रिएट लोकल वेरिएबल विद द नेम टाइगर्स, रीडर यूज ग्लोबल वेरिएबल टाइगर्स। यही ग्लोबल टाइगर्स का मतलब ये है कि टाइगर नाम का जो वेरिएबल मैं यूज करूंगा इस फंक्शन के अंदर, दैट शुड हैव ग्लोबल स्कोप। ठीक है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर टाइगर क्रिएट हो गया, दैट विल हैव 15। ठीक है, ओके। अब क्या क्या प्रिंट टाइगर्स कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लोबल में ही है, अब तो यही 15 प्रिंट होगा, लोकल में तो है ही नहीं। तो लोकल में देखा नहीं है कुछ भी टाइगर नाम का, तो ग्लोबल ग्लोबल में आ गया, तो ग्लोबल का 15 प्रिंट हो गया। राइट, 15 प्रिंट हो गया। उसके बाद अब देखो, ग्लोबल में ही मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। ग्लोबल में ही मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, टाइगर नामक ऑलरेडी एक था, उसका ही मैंने वैल्यू ही चेंज कर दिया ग्लोबल में ही आके। राइट, दैट्स व्हाई अभी टाइगर का वैल्यू 15 ही हो गया, अब 95 में बैक थोड़ी चला जाएगा। राइट, 15 बन गया अब यहाँ पे। सो अब मैं यहाँ पे जब मैं ये प्रिंट डालूंगा, तब लोकल एनवायरनमेंट तो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब एंड वो रिमूव हो गया, और रिमूव होने से क्या हो गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी चेंज आ गया। तो अब मैं प्रिंट टाइगर्स लूंगा तो फिर से 15 प्रिंट होगा। दैट्स व्हाई फिर से 15 प्रिंट हो गया। एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट, मतलब यहाँ पे तुम लोकल नेम स्पेस में तुम क्रिएट करो एक वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल मे हैव ग्लोबल स्कोप एज वेल। ठीक है, this is how it is done. Okay, so with that I would say that remember, this is not just another course, this is a movement to make sure learning in India begins with understanding and not exclusion. Let's code the future in our own language. With that, thank you so much, and I hope you have understood everything. And with this we are coming close to the end of code sprint, presented by IIT and TFF, which is Institute of Artificial Intelligence and Technology, and the first flight. ठीक है, okay, so thank you so much guys, hope you enjoyed that session. Thank you.